सोने और चांदी के दो रास्ते। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने और चांदी के दो रास्तों की। हिराजनगर नाम का एक गांव था जिसमें रीना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रीना के पिता एक गरीब मजदूर थे। वो उतना ही कमा पाते थे जिससे उसके घर का खर्चा चल सके। रीना पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो बच्चा उसमें पास होगा उसको फ्री एडमिशन दिया जाएगा। जब रीना को इस बात का पता चला तो वो भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है और फर्स्ट पोजीशन लेती है, जिसकी वजह से उसके स्कूल में फ्री एडमिशन हो जाता है। रीना की क्लास के सभी बच्चे बहुत अमीर घर से थे, इसलिए वो हमेशा रीना को गरीब होने का ताना देते रहते थे। लेकिन रीना बहुत दयालु लड़की थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। एक दिन रीना जब अपने स्कूल की कुछ दोस्तों के साथ स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है जो कहता है, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझ पर दया करो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे ओ बूढ़े, तूने कुछ खाया हो या ना खाया हो, हम अपना खाना क्यों दें? तुम जैसों को तो मांगने की आदत होती है। मैंने नहीं देना तुम्हें अपना खाना। अगर तुम्हें दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी? और वैसे भी सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरे जाएं भाड़ में। चल निकल यहाँ से भिखारी कहीं का। तभी रीना कहती है, बाबा जी आप यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। रीना अपने टिफिन बॉक्स से सारा खाना निकालकर उस भिखारी को दे देती है, जिससे लेकर भिखारी बहुत खुश होता है और रीना से कहता है, बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। जब रीना भिखारी को अपने टिफिन से खाना दे रही थी तो उसकी सहेली कहती है, वो देखो, भिखारन एक भिखारी को खाना खिला रही है। खुद के पास खाने को तो कुछ नहीं है, चली भिखारी को खाना खिलाने। अरे सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर किसी की मदद करनी चाहिए। अगर मैं इसकी जगह होती तो कभी भी इस भिखारी को खाना नहीं खिलाती। मगर रीना को खाना खिलाते देख उसकी सभी सहेलियां उसका खूब मजाक बनाती हैं और रीना पर सभी बहुत हंसती हैं और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। मगर रीना उन्हें कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप भिखारी को खाना खिलाकर वहाँ से स्कूल चली जाती है। जब सभी बच्चे स्कूल पहुँचते हैं तो रीना की टीचर क्लास में आती है और कहती है, बच्चों, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। इस हफ्ते हम सब पिकनिक पर जाने वाले हैं। जो भी बच्चा पिकनिक पर जाना चाहता है उसे अपने अपने घर से 3000 रुपए लाने होंगे। और जो बच्चा पिकनिक पर जाना चाहता है तो वो अपना हाथ खड़ा करे। सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं मगर रीना नहीं करती। तभी टीचर रीना से पूछती हैं, रीना बेटा, क्या आप पिकनिक पर नहीं जाना चाहती हो? अरे मैम जी, आप किससे पूछ रही हैं? ये तो खुद एक भिखारी है, ये कहाँ पिकनिक पर जाएगी? अरे इसके पापा तो मजदूर हैं, इनके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पकती होगी। ये तो खुद भी स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है, वरना इसकी औकात कहाँ है इतने महंगे स्कूल में पढ़ने की। उस लड़की की बात सुनकर सभी बच्चे रीना पर हंसने लग जाते हैं कि तभी टीचर कहती है, यू जस्ट शट अप, आप अपना मुंह बंद रखो। क्या आप जानते नहीं हैं कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? रीना हमारे स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची है। आप सबको भी इसकी तरह होना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। मैम, मैं कल अपनी अम्मी से पूछकर आपको बता दूंगी। छुट्टी के बाद रीना सीधा अपने घर जाती है और अपनी अम्मी से कहती है, माँ, इस हफ्ते हमारे स्कूल में पिकनिक है। माँ, उसमें सभी लड़कियाँ जा रही हैं। मैंने मैम से कह दिया है कि मैं अपनी अम्मी से पूछकर बताऊंगी। वहाँ जाने के लिए मुझे 3000 रुपए की जरूरत है। रीना बेटा, तुझे तो पता है हमारे घर के हालात का। 3000 तो तेरे पिता पूरे महीने में भी नहीं कमा पाते। मैं तुझे कहाँ से दूंगी? माँ, आप फिक्र नहीं करें, मेरा वैसे भी पिकनिक पर जाने का कोई मन नहीं था। कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगले दिन रीना अपनी मैम से पिकनिक पर जाने से मना कर देती है। तभी मैम कहती हैं, बच्चों, आज आप सबको मैं एक टेस्ट दूंगी। जो भी बच्चा उस टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लेगा मैं उससे पिकनिक पर फ्री लेकर जाऊंगी।
बच्चे मैम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी जल्दी अपना टेस्ट करके मैम को दे देते हैं। इस दफा फिर रीना के टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन आती है तो टीचर रीना से कहती हैं, रीना बेटा शाबाश, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड। अब मैं खुद तुम्हारा पिकनिक का खर्चा उठाऊंगी और अब तुम भी पिकनिक पर जाओगी। रीना मैम की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तो फिर पिकनिक का दिन भी आ जाता है और सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर पिकनिक पर चले जाते हैं। रीना अपनी एक दोस्त रोशनी के साथ बातें करती हुई घूम रही थी। घूमते घूमते वो पिकनिक की जगह से दूर आ जाती हैं। तभी रीना रोशनी से कहती है, रोशनी ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम घर कैसे जाएंगे? मुझे घर वापस जाना है। ये कहकर रीना रोने लग जाती है कि तभी रोशनी रीना से कहती है, ओह यू जस्ट शट अप, ये रोना बंद करो। टेंशन तो मुझे भी हो रही है मगर मैं तुम्हारी तरह रो तो नहीं रही। अब रोना बंद करो, चलो आगे चलते हैं, शायद हम जंगल से बाहर निकल जाएं। इतना कहकर दोनों आगे चली जाती हैं। चलते चलते वो एक ऐसे मोड़ पर आती हैं जहां उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से एक रास्ता सोने का रास्ता था और दूसरा चांदी का रास्ता था। तभी रोशनी रीना से कहती है, अरे रीना ये देखो, चांदी और सोने के रास्ते हैं। यहाँ अब हमें किस रास्ते से जाना होगा? रोशनी अभी इतना कहती ही है कि तभी वहाँ पर एक जादूगरनी परख्त होती है और वो कहती है, आओ आओ, तुम्हारा मेरे जंगल में स्वागत है। आंटी जी हम इस जंगल में खो गए हैं, हम अपना रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता देंगी? बेटा यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं, एक जादुई सोने का और दूसरा जादुई चांदी का। तुम्हें इन दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा, फिर ही तुम इस जंगल से निकल सकोगी। लेकिन आप हमें बताइए तो सही कि हमें किस रास्ते पर से जाना है? बेटा ये सोने का रास्ता है, अगर तुम इस रास्ते पर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत और सोने की ज्वेलरी मिलेगी और तुम्हें जिंदगी भर कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम इस चांदी वाले रास्ते पर जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर दो बीमार बुढ़िया मिलेंगी, जिनकी तुम्हें खिदमत करके और उनके घर का सारा काम करना पड़ेगा और उन्हें ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हें उन बुढ़िया को अपने घर लेकर जाना होगा और उनकी सारी जिंदगी खिदमत करनी पड़ेगी। और अब दोनों में से एक रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। मैं और बुढ़िया की सेवा करूंगी और वो भी पूरी जिंदगी? कभी नहीं, मैं तो इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। मैं तो जादुई सोने के रास्ते पर जाऊंगी और ढेर सारा सोना और सोने की ज्वेलरी लेकर अमीर हो जाऊंगी और फिर मुझे कभी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और मैं सारी जिंदगी ऐश करूंगी, ऐश। मुझे तो जादुई चांदी के रास्ते पर जाना है और उन बूढ़ी औरतों की खिदमत करनी है, क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं कि बड़े बूढ़ों की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी एक न एक दिन बूढ़ा होना है। मैं तो जादुई चांदी के रास्ते पर जाऊंगी। रीना और रोशनी दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ती हैं। रीना को जादुई चांदी के रास्ते पर आगे जाकर वो बूढ़ी औरतों का घर मिलता है। रीना उनके घर में जाकर उनकी खूब खिदमत करती है और उन्हें दवाइयाँ देती है, मजे मजे के खाने बनाकर खिलाती है और सारे घर की सफाई करती है, जिससे जल्द ही दोनों बूढ़ी औरतें ठीक हो जाती हैं और अचानक दो परियों के रूप में आ जाती हैं और रीना से कहती हैं, रीना तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थीं और तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हो गई हो। हम तुमसे बहुत खुश हुई हैं। हाँ रीना तुम बहुत साफ दिल की लड़की हो। इतना कहने के बाद दोनों परियां रीना को उसके घर ले जाती हैं और अपने जादू से उसके घर को महल में बदल देती हैं और उन्हें बहुत अमीर बना देती हैं और रीना उसके माँ बाबा और दोनों परियां मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। जबकि दूसरी ओर रोशनी चलते चलते एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां उससे एक चुड़ैल मिलती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, ए चुड़ैल कहाँ है मेरा खजाना? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? क्या होता है पैसे का? पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। हा 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 हा, अब तू मेरी काली दुनिया से कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुझे सोना देने का कहा था, यहाँ से जाने का नहीं। अब तो यहाँ से कभी भी नहीं जा सकेगी। हा हा हा। रोशनी चुड़ैल की काली दुनिया में अपनी लालच की वजह से हमेशा के लिए कैद हो जाती है और रीना खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।